देखिए, आपने बड़ा डिसीजन लिया 2012-13 में, जब डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत अच्छा माहौल हमारे देश में नहीं था। नहीं था बिल्कुल। गाइडलाइंस भी 2016 में आई हैं, अभी रूल्स अभी 2021 में लास्ट में आए हैं। इस समय तो चीज़ों में क्लैरिटी है। आपको आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का कैसा लगता है हिंदुस्तान में? अभी सर मैं अगर बोलूं हिंदुस्तान में उन हजारों लाखों लोगों के लिए, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारा फ्यूचर है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं सर, ये फैक्ट्स बोल रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स बोल रही है, डाटाज बोल रही है ये बातें। आप देखिए 1980 के दशक में एक दौर था टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंडस्ट्री का, आईटी इंडस्ट्री का। उस समय जिन लोगों ने उस इंडस्ट्री में अपने आप को डाला, टॉप लेवल पे हैं आज के समय में। 2000 के समय में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जब मार्केट में आई थी, एक एक एसटीडी पीसीओ खोल के लोग अच्छा पैसा कमा लेते थे। वो दौर था एक, है ना। 2011-12 के समय में जब सोशल मीडिया का जमाना आया, और मैं एक्चुअल बोलूं तो 16 के बाद डायरेक्ट सेलिंग का जमाना आ गया, जब गवर्नमेंट ने इसको हरी झंडी दिखानी शुरू करी। तो अभी के समय में ये ट्रेंड है, और कोई भी इंसान जब ट्रेंड को फॉलो करता है तो वो सफल हो जाता है। तो एक्चुअल देखा जाए तो आज हम जिस ट्रेंड में है ना, ये ट्रेंड है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों चीजें हैं। पहला, जो लोग अपॉर्चुनिटी गिवर हैं वो लोग भी रास्ता अपना रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग का, और जो अपॉर्चुनिटी टेकर हैं वो लोग भी डायरेक्ट सेलिंग का रास्ता अपना रहे हैं। मेरे पास कुछ डाटाज है जो मैंने कुछ दिन पहले स्टडी किया था, तो मैंने उसको एनालाइज करके निकाला था। WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की फिक्की की कुछ डाटा हैं, और KPMG की कुछ डाटाज हैं, जिसके अनुसार इंडिया का जो मार्केट है पिछले 2009 से लेके 2025 तक का जो फैक्ट निकाला गया है, 2009 के अंदर 330 करोड़ का टर्नओवर था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और करीब 31 लाख लोग इस इंडस्ट्री से अपॉर्चुनिटी गेन कर रहे थे, अचीवमेंट लगातार ले रहे थे। 2013 में अगर आप देखेंगे तो ये डाटा लगभग इंक्रीज किया, लगभग 720 करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जाना शुरू हुआ, और 48 लाख लोग इस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी गेनर थे, जो लोग मतलब अच्छी इनकम करना शुरू कर दिए थे। अब 2017 के अंदर लगभग 10,551 करोड़ का टर्नओवर रहा, जिसमें 51 लाख लोग लगभग इन्वॉल्व हुए, 5 मिलियन से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। 2020 के डाटा के अनुसार 16,000 करोड़ का टर्नओवर इंडिया के अंदर रहा है, जिसमें 74 लाख लोग इन्वॉल्व रहे हैं। 2021 के अंदर ये डाटा लगभग हिट किया 18,000 करोड़ का, जिसमें 79 लाख लोग इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हुए। एपिडेमिक के अंदर दुनिया की जहां सारी इंडस्ट्री ध्वस्त हुई, अगर एक एनालाइजिंग डाटा को देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट उस समय सबसे ज्यादा था। और आगे फ्यूचर की अगर बात की जा रही है तो फ्यूचर के अंदर KPMG का डाटा बताता है कि 2025 तक हम लोग 64,500 करोड़ का लगभग टर्नओवर को हिट करने वाले हैं, और करीब 1 करोड़ 81 लाख लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देने वाली है। यानी ये जो सिग्नल 2009 से लेके 2025 तक का जो सिग्नल है, ये ग्रोथ रेट, ये एक बहुत बड़ा सिंबल है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत बड़ा है। बाकी मार्केट में बोलने वाले लोग जो भी बोले, लेकिन इस डाटा को अगर आप एनालाइज करके देखेंगे तो खुद समझ में आता है कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना बड़ा है। अभी 2014 में जब बीजेपी की इस गवर्नमेंट आई, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टार्टअप चलाए थे, मेक इन इंडिया के नाम पे, डिजिटल इंडिया के नाम पे, स्टार्टअप के नाम से, वीमेन इंपावरमेंट के नाम से। आज अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 60% इन्वॉल्वमेंट लेडीज का रहा है, मतलब वीमेन इंपावरमेंट के नाम पे 60% ग्रोथ इस इंडस्ट्री की तरफ से रहा है। तो आज न सिर्फ केवल डाटा की बात की जा रही है, अगर सरकार के जो सुचारू रूप से चलाए जाने वाले जो तरह तरह के उद्देश्य हैं जिससे देश को डेवलप करने की बात की जा रही है, तो कंट्री के डेवलपमेंट में भी इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल रहा है। और अब नॉर्मल तरीके से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो आज आप देखिए, पैसा कमाने के सब 2 ही रास्ता है, या तो जॉब कर लो या तो बिजनेस कर लो। अच्छा, आज अगर मैं जॉब की बात करूं तो हिंदुस्तान के अंदर केवल 27% का एम्प्लॉयमेंट रेट है, 27%। थोड़ा सा अगर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को अगर मैं ऐड करूं तो 3% और ऐड होते हैं। हर साल करीब 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं। मैं नॉर्मल अनपढ़ लोगों की बात कर ही नहीं रहा हूँ। 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर मार्केट में आ रहे हैं, और आप देखिए 27 लाख लोगों को रोजगार है, और 3% और ये ऐड करें तो लगभग 30 से 32%, 35 लाख लोगों का रोजगार है, यानी 70 लाख लोग हर साल बेरोजगार हो गए। क्यों? एक ही ऑप्शन है, उनके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि जिन्होंने ग्रेजुएशन लिया उनके अंदर टैलेंट की कमी है,
इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब चाहे गवर्नमेंट सेक्टर चाहे प्राइवेट सेक्टर, जब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं तो लोगों को रोजगार मिलेगा कहां से? आज हालत ये है कि लोग के पास जॉब की सिक्योरिटी नहीं बची है। किसी भी कंपनी के अंदर कोई जॉब कर रहा है, अगर वो हाई सैलरी पेड है तो उसकी रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा। आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी के टॉप लेवल पे बैठे हैं, जिनकी सीटीसी 1 CR से ऊपर है। वो लोग हमेशा बताते हैं कि जाएगी, ये कुछ नहीं करना, परफॉर्मेंस 1% ढीला हुआ क्योंकि हमारे जैसे 10 लोग मिल जाएंगे इस सैलरी पे। तो ये जॉब इनसिक्योरिटी है लोगों के पास। टैलेंट होने के बाद भी लोगों के पास अपॉर्चुनिटी की कमी है। अब वो अपॉर्चुनिटी आज के डेट में कैसे मिल सकता है? कोई बोलता है बिजनेस कर लेंगे, लेकिन आप देखिए सर, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। क्या इन 70 लाख लोगों के पास पैसा है? और ये मैं हर साल की डाटा बता रहा हूं। अगले साल जो 70 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं और अगले साल बढ़ रहे हैं, इसको कोई नहीं पाट सकता है केवल अपॉर्चुनिटी की कमी से। ये अपॉर्चुनिटी बिजनेस से मिल सकता था, लेकिन उसके लिए क्या है? पैसा लगाना पड़ेगा जो सबके पास है नहीं। रिस्क है, मार्केट की कंपटीशन को आपको बीट करना पड़ेगा, जो इतना आसान नहीं है मार्केट की कंपटीशन को बीट करना। तो फिर लोग करे तो करे क्या? लोगों के पास ऑप्शन क्या है? ऐसे लोगों के लिए सर मैं बोलता हूं हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन लेके आ रहा है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि सर यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरा, यहाँ पे कोई टैलेंट की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम होता है जो लोगों को टैलेंट देता है। यहाँ पे किसी मैन पावर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सर कोई किसी से भेदभाव नहीं पूछा जाता, क्या जाति है आपका, क्या क्वालिफिकेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता। और एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी देती है प्लेटफॉर्म। कितने लोग सफल होंगे मैं इसकी बात नहीं करता, लेकिन ये इंडस्ट्री जो करोड़ों लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बना के दे रही है ना, ये प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कि देश के लिए एक बहुत बड़ा काम करने वाला है, जो प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलर दे सकता है। जैसे सर एज ए डायरेक्ट सेलर अगर हम लोग बात करें तो सर हमारे पास करोड़ों लोगों को देने के लिए प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से जो करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म है। और सर आज बोला जाता है कि जिस चीज की स्कार्सिटी हो फ्यूचर उसी का होता है। तो सर प्लेटफॉर्म की स्कार्सिटी और प्लेटफॉर्म देता है डायरेक्ट सेलिंग है, तो फ्यूचर तो 100% है। ये बात लोगों को समझना चाहिए। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत डिटेल में आपने बताया अमित जी, थैंक यू सो मच।